एक ही मिलता है। उदाहरण के लिए 1000 आम को अगर 1000 लोगों में बांटे तो हर एक को एक ही आम मिलेगा। समझ गए ना? हाँ सर, शून्य का शून्य से भाग करने पर हमें एक मिलेगा सर। और अगर शून्य आम शून्य लोगों में बांटे तो हर एक को एक आम मिलेगा सर। कैसी बात करते हो? शून्य का कोई मूल्य नहीं होता। नहीं सर, पर गणित में हर एक अंक का मूल्य शून्य लगाने के बाद ही बढ़ता है सर। जैसे अगर हम 1 को लेंगे, उसका मूल्य 1 है, उसके आगे शून्य लगाओ तो उसका मूल्य 10 हो जाता है, उसके आगे एक और शून्य लगाओ, उसका मूल्य हो जाता है 100। अगर ये सही है तो शून्य का मूल्य नहीं है, यह कैसे कह सकते हैं सर? पंडित जी, क्या है? कुछ जरूरी बात बोलनी है। आज इस मंदिर में 142 औरतें आई हुई हैं और आपके पास उनको देने के लिए 137 दोने ही है। मतलब प्रसाद देने के लिए 5 दोने कम है। ये बर्तन जिसमें चने रखे हैं, इसी माप का बर्तन हमारे घर में भी है। उसमें 8710 चने रख सकते हैं। आप एक मुट्ठी से 65 चने देते हो हमें। उस हिसाब से देखा जाए तो आज 8 भक्त बिना प्रसाद के रह जाएंगे। ये तो नाइंसाफी है ना? हम सदियों से ऐसे ही मांगते आए हैं और तू हमें सिखाने चला है। चल जा यहाँ से। क्यों बहस कर रहा है? चल मेरे साथ। महाराज, उस लड़के ने जैसा बोला 5 दोने कम पड़ गए और 8 भक्तों के लिए चना नहीं बच पाया। बड़े आश्चर्य की बात है, इतना छोटा लड़का इतनी सही गणना कैसे कर सकता है, समझ में नहीं आ रहा। को छू कर देखा तारों की हमारी शान पर भी नाचे हम तूफानों से आई। को छू कर देखा तारों की हमारी शान पर भी नाचे हम तूफानों से आई। सपने में देखता गणित जिसे
काय धड